मेरा नाम हुमा नवाज है और उस वक्त मेरी उम्र 32 साल है और मेरा ताल्लुक लाहौर के एक खुशहाल लेकिन रवायती किस्म की फैमिली से है। मैं 4 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन हूँ। इकलौती होने के जहाँ पर बहुत से फायदे होते हैं, वहाँ एक नुकसान ये भी कि सारे भाई अपनी इकलौती बहन पर कड़ी निगाह रखते हैं और बेचारी पर बचपन से ही बेजा पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं कि ये करो वो ना करो, फलां घर जाना है और फलां घर की लड़कियों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि उनका चाल चलन दुरुस्त नहीं है। कभी कहते हैं कि चलते हुए इधर उधर नहीं देखना और कभी हुक्म होता है कि कहीं आते जाते हुए सर से दुपट्टे को उतरने नहीं देना, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि होने वाली बात होकर रहती है। यहाँ मैं आपको अजीब बात बताऊं कि मैं वक्त से पहले ही जवान हो गई थी और बहुत शुरू में ही मुझे प्यार के बारे में कुछ न कुछ अंदाजा हो गया था। उसकी वजह यह थी कि घर में एक तो सब मर्द ही थे और जो एक औरत थी वो मेरे सबसे बड़े भाई फैज की बीवी थी, जो जाहिर है अपने खामन के साथ सोती थी। इसलिए मेरा उनके साथ सोना बहुत मुश्किल था और मसला ये था कि मुझे अकेले सोते बहुत डर लगता था। इसलिए चारों न चार मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ सुलाते थे, लेकिन वो मुझे अपने साथ पलंग पर नहीं सुलाते थे, बल्कि उन्होंने मेरे सोने के लिए एक छोटी सी चारपाई बनवाई थी जहाँ पर मैं सोती थी, जबकि पलंग पर मेरे वालिदैन सोते थे। हर चंद के मेरे वालिदैन मुझे साथ सुलाते हुए बहुत एहतियात से काम लेते होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं वो बेएहतियाती भी कर लेते थे। ये तो मुझे याद नहीं कि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, लेकिन उस उम्र में देखा गया एक एक सीन मेरे जहन पर ऐसा नक्श है कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अभी भी मेरे सामने हो रहा है। ये नीम सर्दियों के दिन थे, मतलब ये कि अभी सर्दियाँ पूरी तरह से आई नहीं थी। दिन को मौसम ठीक, लेकिन रात को बड़ी ठंड हो जाती थी और आप हल्का कंबल या खेस लिए बगैर नहीं सो सकते थे। ये उन्हीं रातों में से एक रात की बात है कि मैं हस्बे मामूल अम्मा अब्बा के पलंग के साथ बिछी एक छोटी सी चारपाई पर सोई हुई थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि अचानक कुछ आवाज़ों की वजह से मेरी आंख खुल गई। कमरे में जीरो का बल्ब लगा हुआ था और इस 0 वाट के बल्ब से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। अभी मैं इन आवाज़ों पर गौर ही कर रही थी कि कमरा एक बार फिर आहो और सिसकियों से गूंज उठा। इस दफ़ा इन सिसकियों की आवाज़ पहले की निस्बत थोड़ी ऊंची थी और इसी असना में मैं एक बार फिर मुझे जनाना आवाज़ में एक तेज़ सिसकी की आवाज़ सुनाई दी और मैंने वहाँ डरते डरते आवाज़ की सिमत देखा तो वहाँ का मंजर देखकर मेरा दिल धक के रह गया। क्या देखती हूँ कि पलंग पर मेरी अम्मा सीधी लेटी हुई हैं और उनकी दोनों टांगे हवा में मुअल्लक, और अम्मा के ऐन ऊपर मेरे अब्बा चढ़े हुए थे और अब्बा का निचला जिस्म बार बार अम्मा के निचले जिस्म से टकरा रहा था। और जैसे ही अम्मा के जिस्म के साथ अब्बा का जिस्म टकराता, अम्मा के मुंह से एक कराह निकल जाती। कराहने के साथ साथ अम्मा अब्बा के साथ बातें भी कर रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो वो कह रही थी कि जोर से करो। अम्मा की बात सुनकर अब्बा और ताकत के साथ अम्मा को मारते। इसके साथ ही अम्मा के मुंह से एक दिलकश सी कराह निकलती और फिर वो इसी आवाज़ में अब्बा से दोबारा कहती। और मैं इस बात पे हैरान थी कि अब्बा अम्मा को बार बार क्यों मारते जा रहे हैं और मेरी माँ क्यों करा रही है, क्योंकि हमारे घर में अम्मा का खासा होल्ड था और आम हालत में अब्बा अम्मा से खासे डरते थे, लेकिन इसके बावजूद अब्बा अम्मा पर चढ़े उनको मारी जा रहे थे और अम्मा बजाय उनको मना करने के आगे से उनको हलाशरी दे रही थी कि वो उनको। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बायस। खैर मैं बिस्तर में दबकी चुपकी अब्बा अम्मा की ये लड़ाई देखती रही, जिसमें अब शिद्दत आती जा रही थी और अब्बा अम्मा के फरमाइश पर उनको मजीद तेजी के साथ मार रहे थे। और इसके साथ ही अम्मा के चिल्लाने की आवाज़ से तेज तेज शुरू हो गई, जिसे सुनकर अब्बा ने थोड़े करख्त लहजे में अम्मा से कहा, आहिस्ता बोलो कहीं लड़की ना जाग जाए। अम्मा अब्बा की बात सुनकर बोली, लड़की की बात छोड़ो, तुम अपना काम जारी रखो, लड़की गहरी नींद में सोई हुई है। उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में तूफान आ गया हो और उनका पलंग बुरी तरह से हिलने लगा और फिर उसके साथ ही मेरे कानों में अब्बा की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही अब्बा ने एक बड़ी सी चीख मारी और वो अम्मा को मजीद तेज तेज मारने लगे। और फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने अम्मा को मारना बंद कर दिया और अम्मा के साथ वाली जगह पर लेट गए और गहरे गहरे सांस लेने लगे। वो इतने जोर से सांस ले रहे थे कि उनके सांसों की आवाज़ मेरी चारपाई तक साफ सुनाई दे रही थी। मैं अब्बा अम्मा का ये तमाशा देख रही थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरी समझ में ना आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है।
لیکن فطرتاً چونکہ میں کافی بزدل اور خاموش طبیعی واقعہ ہوں، اس لیے صبح اٹھ کر میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا، اور کرتی بھی کس سے۔ گھر میں سب ہی مجھ سے بڑے تھے اور اسکول میں کوئی ایسی خاص سہیلی نہ تھی کہ جس سے میں رات شیئر کر سکتی۔ اس کے بعد مجھے ہفتے میں ایک آدھ بار اماں کا یہ ڈرامہ ضرور دیکھنے کو مل جاتا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے ان کی لڑائی کی بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جب میں تھوڑی اور بڑی ہوئی تو اماں ابا کی لڑائی کی ساری مجھ کو سمجھ آ گئی تھی، اور میں ان کی لڑائی کے منظر کو بڑے شوق سے دیکھنے لگی۔ جی تو سامعین، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے ایسی دلچسپ کہانیاں تاکہ ہمارے پیارے سامعین کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ حاضر خدمت ہو کے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔